सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आजकल पंजाब में बड़ी खलबली मचाई हुई है। कहा जा रहा है कि पंजाब को साफ सुथरा बनाया जाएगा और इसी सिलसिले में कुछ चीज़ें हमारे सामने भी आईं। एक तो चनाब नगर के बारे में बात की गई कि वहाँ पे तजावज़ात को कंट्रोल नहीं किया जा रहा और कोशिश की जा रही है कि 2025-26 में बेहतरी आए। लेकिन कभी भी लोग इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रहे और जो वहाँ के अफसर हैं उनका कहना है कि इस पर कार्रवाई होगी। जो लोग ताउन नहीं कर रहे उनके लिए जुर्माने वगैरह किए जाएंगे। जो भी तरीक़े वारदात वहाँ है, पुलिस या मुतल्लका महकमे के ज़रिए किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखें, तकरीबन 10-13 साल हो चुके हैं जब मैंने पाकिस्तान में देखा था कि वहाँ पाइप पड़े हुए थे और निकासी का इंतज़ाम बेड़ा गर्क हो चुका था। अंदाज़ा लगाएं, इतने साल बाद भी इत्तलात के मुताबिक वही हालात हैं। मुमकिन है काम हुआ हो, मगर बहुत सुस्त रफ्तारी से। इतने सालों में वो पाइप ठिकाने नहीं लगे और जो निकासी का सिस्टम है उसे दुरुस्त नहीं किया गया। दूसरी तरफ चनियोट की बात करें तो वहाँ के पुलिस अफसरान के कारनामे भी अजीबोगरीब हैं। सदर के इलाके में एक शहरी पर झूठा केस एसएचओ ने डाल दिया। वो गरीब आदमी शायद नहीं जानता कि उसके साथ क्या होने वाला है। वहाँ की पुलिस चाहे चनियोट की हो या शेखुपुरा की, अपनी कहानियां रखती है। एक अच्छा काम ये हो रहा है कि नशे की चीज़ें बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मिसाल के तौर पर 1200 ग्राम चर्स पकड़ी गई। पिछले दिनों चनाब नगर से भी लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो लोग नशे की आदत में मुब्तला हैं, उनके मामले में कमी नहीं हुई। वो नशा हासिल करते रहेंगे, वरना इलाज कराएं और बेहतर रास्ता इख्तियार करें। मेरा ख्याल है कि जब तक लोग बेहतर रास्ते पर नहीं आते, तब तक नुकसान हो चुका होता है, सेहत और माल दोनों का। कुछ लोग रोज़ाना स्कीमें चलाते हैं, किसी को ट्रैक्टर, किसी को ट्रॉली देते हैं, किसी को सिर्फ ख्वाब दिखाए जाते हैं। लेकिन पुलिस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि चिनियोट और शेखुपुरा में बहुत जुल्म हो रहा है। चिनियोट में कभी कोई पुलिस ऑफिसर किसी के घर घुसकर लड़की के साथ ज्यादती करता है, कभी किसी के जवान बच्चे को मार देता है। शेखुपुरा में एक पूरी फैमिली ख़त्म कर दी गई और मुजरिम के जरिए डीपीओ की लापरवाही की वजह से कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ। वहां रिश्वत भी दी गई, 2-3 करोड़ रुपए, फिर भी इंसाफ नहीं हुआ। ट्रैफिक पुलिस भी लोगों पर तशद्दुद कर रही है। गरीब रेडी वाले से भी पैसे लिए जा रहे हैं, ज़रूरत नहीं होने के बावजूद। पंजाब और सिंध में पुलिस खवातीन को ब्लैकमेल कर रही है और उनकी इज्जतों के साथ खेल रही है। नए आईजी की हालत भी कुछ बेहतर नहीं। मरियम नवाज या हुकूमती इक़दामात जहां फ़ायदेमंद होंगे, वहां अपना फ़ायदा देखेंगे। इसलिए अवाम को मुश्किलात का सामना है। एफआईआर दर्ज, जेल में डालना, रेडी उल्टी करना। माहौल ऐसा है कि ज़िल्लत और रुसवाई इस कौम के मुक़द्दर में लिखी हुई है। कोई महफूज नहीं। पाकिस्तान में पावरफुल लोग दूसरों पर तशद्दुद कर रहे हैं, चाहे छोटा पुलिस वाला हो या कोई और। सीसीडी के मुताबिक 900 लोगों के कत्ल की बात की जा रही है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, बयानात झूठ पर मबनी है और अवाम को बिरयानी की प्लेट के पीछे जलील किया जा रहा है, जबकि अरबों रुपए के मंसूबे चल रहे हैं। अगर कोई गैरतमंद जनरल या कर्नल होता है तो शायद कुछ तब्दीली आ सकती है, वरना हालात बदस्तूर रहेंगे। अवाम और हुक्मरान दोनों बेईमान हैं। फौज की सियासत में मुदाखलत भी मुल्क की हालत पर असरअंदाज हुई है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि लोग मुल्क छोड़कर दूसरे ममालिक में जा रहे हैं। नाजरीन, इस कौम की हालत बदलना मुश्किल है। इंसानी हुकूक, इंसाफ और कानून की पासदारी नज़र नहीं आ रही। लूट मार का बाजार इतना गर्म है कि एयरपोर्ट पर भी रिश्वत ली जा रही है। ऐसी सूरत हाल में कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। अवाम भी जानवर बन चुके हैं और हुक्मरान भी। ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी इस कौम का मुक़द्दर है। पाकिस्तान से बेहतरीन मिसाल कहीं नहीं मिलेगी। कहा जा रहा है कि सीसीडी में 900 लोगों को मारने की बातें हो रही हैं। महंगाई में इजाफा हो रहा है, मगर बयानात में सब अच्छा बताया जाता है। अवाम को बिरयानी की प्लेट के पीछे जलील किया जाता है, जबकि खुद अरबों के जहाज़ों में घूमा जाता है। अगर किसी वजीर से पूछ लें कि जहाज़ कहाँ से आया, तो कह दिया जाता है कि आगे बात करें। हालांकि पीछे के हालात खराब हैं। फौज की सियासत में मुदाखलत का जिक्र भी किया जाता है। जो सवाल करे, चाहे सहाफ़ी हो या कोई और, उसे उठा लिया जाता है। ऐसा प्रोग्राम बनाया गया है कि कोई बोल न सके। अगर हालात इतने अच्छे हैं तो लोग मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं? कहा जाता है कि इंडिया में लोग पढ़े लिखे हैं, मगर वहाँ भी मसाइल हैं। वहाँ की पुलिस भी सख्त है, यहाँ की भी। दोनों तरफ आम लोग पिस रहे हैं।
عوام کو پالتو جانوروں کی طرح سمجھ لیا گیا ہے۔ کبھی بریانی کی بوٹی ڈال دی، کبھی کوئی اور لالچ دے دیا، اور لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ ایئرپورٹ پر بھی لوگ محفوظ نہیں۔ رشوت کے نئے طریقے نکال لیے گئے ہیں، کیش نہ صحیح تو کسی اور انداز میں۔ تبدیلی کی کوئی واضح امید نظر نہیں آتی۔ قوم بھی بدعنوان، حکمران بھی بدعنوان، اور ادارے بھی سوالوں کی زد میں۔ ناظرین، پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو بہتری مشکل نظر آتی ہے۔ ذلت اور رسوائی کی زندگی اگر کسی نے مثال کے طور پر دیکھنی ہو تو پاکستان سے بہتر مثال شاید نہ ملے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ مسلمانوں کا دین ہم تو رکھتے ہیں، مسلمانوں کا دین دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔